अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी तमन्ना चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आपको तो कंसंट्रेशन के मायने का पता होगा। मज़ीद राय देते हैं, किसी काम में अपनी पूरी तवज्जो और दिमाग को सर्व किया जाए। यानी इसका मतलब यह है कि हम अपना काम करते वक्त किसी और चीज़ के मतलब ना सोचें, ना तो अपनी आँख, दरवाजे या खिड़की या किसी घड़ी पर रखें, ना अपना काम फ़ोन पर रखने की कोशिश करें। जिस तरह एक मादे हादसे के ज़रिए आफ़ताब की किरणों को एक नुक्ते पर लाकर जमा किया जाता है, इसी तरह हमको अपने दिमाग की तमाम क़ुव्वतों को एक नुक्ते पर लाकर अपने काम में लगा देना चाहिए। हम कामों को सरसरी तौर पर करने के आदी बन गए हैं। हम अखबार नहीं पढ़ते, बल्कि इसकी मोटी मोटी सुर्खियों को एक नज़र डालते आगे चल जाते हैं। भाग दौड़ मसरूफ़ियत के दौर में हमने अपने दिमाग को भी घन चक्र बना दिया है। हम सिर्फ 5 मिनट में दर्जनों मुख्तलिफ बातों की जानब अपनी ज़हन और तवज्जो को मबजूल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ आपको एक हकीकत का इज़हार कर देना चाहते हैं कि कंसंट्रेशन हमें कामयाब होने में बड़ी मदद देता है, लेकिन कोई भी इंसान बर वक्त अपनी पूरी तवज्जो और दिमाग सिर्फ एक ख्याल में नहीं लगा सकता, इसलिए ऐसी कोशिश करना लाहासिल है। हाँ, चंद मुकर्रर औक़ात में ऐसा ज़रूर किया जा सकता है, जिसकी तरबियत देने के लिए कुछ मशक़ें, कुछ अंजाम दिया जाता है, इरादा बनाया जाता है, फिर तवक्को रखी जाती है कि हमारी तवज्जो उस ख़ास काम की तरफ कैसे आएगी, कैसे हमें फ़ायदा होगा। दिमाग ऐसी लामहदूद ताकत है, क़ुव्वत है, जिसको जिस काम पे लगाया जाए, शुरू में आहिस्ता आहिस्ता, फिर उसके बाद उसकी तवज्जो खुद ब खुद उसकी तरफ मबज़ूल होने लग जाती है। थोड़ी सी हिम्मत ताकत से ये चाहिए होती। तो हमारा आज का जो सवाल है, इल्मुल वज़ाइफ़ुल अब्दान और इल्मुल तशरीहुल अब्दान, इसके बारे में फिज़ियोलॉजी, इसके बारे में तो हम बता चुके हैं। एनाटॉमी ये अलग से मज़मून है, इसमें बारे में बात होगी। दोस्तों, हिकमत लामहदूद इल्म है, लेकिन कोशिश यही है कि इंतहाई मुख्तसर, अच्छे बेहतरीन अंदाज में आप तक पहुंचाया जाए। तो जो बंदा, जो स्टूडेंट, जो भी हो, एनीबॉडी, इसको समझे छोटा छोटा, फिर बड़ी चीज़ों, बड़ी बुक्स, बड़ी किताबें, बड़े इल्म, बड़े नुस्खा नवीसी उस तक पहुंच सकता है। उम्मीद है मेरी ये जुमला आपको समझ लग गया होगा। तबीब बनने के लिए इल्म तिब और इल्म तिब के जुमला अलूम तिब के लिए बिलखसूस वज़ाइफ़ुल आज़ा से वाक़ई ज़रूरी है। बदन कैसे काम करता है, इसके अफ़आल क्या काम करते हैं, सारा कुछ मौजूद तो इंसानी जिस्म ही है। अब इस बारे में बात करते हैं कुछ इसकी डेफिनेशन के बारे में। इल्म की वो शाख जिसमें हम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की बनावट के बारे में जानना चाहते हैं या इस पर बहस की जाए, या मुख्तसर अल्फाज में आपको ये बताऊं कि एनाटॉमी हमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की साख्त का हाल बताती है। ये हमें जिस्म के हिस्सों
की साख्त तो फिर से दोबारा बताता हूँ। एनाटॉमी हमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की साख्त का हाल बताती है। एनाटॉमी हमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की साख्त का हाल बता देती है, जबकि फिजियोलॉजी इससे पता चलता है कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से सेहत की हालत में किस तरह से और क्या क्या काम अंजाम देते हैं। ये तो थी इन दोनों की डेफिनेशन है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। इल्म तशरील अबदान एनाटॉमी तहसील के लिए महज मुर्दा जिस्म ही काफ़ी है, लेकिन इल्म ये तो मुर्दे जिस्म के लिए भी हो सकता है, लेकिन फिजियोलॉजी जानदार जिस्म ज़रूरी है। ठीक है, चलता फिरता होगा तो हमें पता लगेगा, काम कर मुर्दा है तो हमें क्या पता, जिंदा और मुर्दा एक जिस्म, हड्डियों का ढांचा तो एक जैसा है, लेकिन उसके अफ़ाल कैसे काम करते हैं, देखता है कैसे, उठता है कैसे, बैठता है कैसे, ये सारा कुछ। लेकिन तो और उनमें से जो ज़िंदा जिस्म हो वो सही सालम हो। ठीक हो गया, और तंदुरुस्त व तवाना होना भी चाहिए। सादा सी बातें हैं, और वो किसी भी किस्म का शिकार ना हो, जो भी मर्ज़ है, और मर्ज़ कोई भी हो, यानी कोई भी मर्ज़ ना हो, मराज का शिकार ना हो, और वो तमाम काम फितरी तकाज़ों के मुताबिक सरअंजाम दे रहे हों। फितरी तकाज़ों के मुताबिक काम सरअंजाम दे रहे हों, ये ज़रूरी है। इसलिए कि फिजियोलॉजी ही सेहतमंद जिंदा जिस्म के अफ़ाल, जो उसके अज़्ज़ा है जिस्म के अफ़ाल की आगाही का नाम है। ठीक हो गया। एनाटॉमी तहसील के लिए, उसके असूल के लिए फिजियोलॉजी को जानना ज़रूरी नहीं। दोस्तों, एनाटॉमी की तहसील के लिए फिजियोलॉजी
को जानना ज़रूरी नहीं है, मालूमात होना लाजमी है। यानी इसके बगैर एनाटमी में महारत पैदा की जा सकती है, यानी इसके बगैर में महारत की जा सकती है। लेकिन फिजियोलॉजी से आगाही के बगैर लेकिन फिजियोलॉजी से आगाही के बगैर तिब्बी नुक्ता नज़र से एनाटमी किसी काम की नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि एनाटमी बेकार है, इंतहाई इम्पोर्टेंट मजमून है ये। लेकिन एक मुताबिक एक काम किया जाएगा तो दूसरे की समझ आएगी। एक मजमून को समझेंगे तो उसकी समझ आ जाएगी, फिजियोलॉजी को समझेंगे फिर उसके डिटेल में जब जाएंगे तो एनाटमी में आ जाएंगे, एनाटमी को फिज़िकली चेक करेंगे तो फिजियोलॉजी में आ जाएंगे। तो अब कुछ तरीका वाला जालिनोस। सबसे पहले शख्स था जिसने फिजियोलॉजी को तशरीउल बदन से सेपरेट किया, उसमें फ़र्क डाला, एनाटमी बराबर अलग से और फिजियोलॉजी अलग से, एक और ये दो, और इनको बाकायदा मजमून की शक्ल दी। इससे पहले जो फिजियोलॉजी और एनाटमी में कोई फ़र्क नहीं किया जाता था, इन दोनों को एक जैसे ही समझा जाता था, एनाटमी और फिजियोलॉजी, एनाटमी और फिजियोलॉजी। जालिनोस ने ही सबसे पहले की किताब लिखी थी, इसने ही डिफरेंस किया, जबकि बुकरात ने फिजियोलॉजी पर इम्तिहानी फिज़िकली उसका टेस्ट, उसकी बुनियाद इसने डाली थी। तो कह सकते हैं बुकरात ने इल्मुल वज़ाइफुल अब्दान इम्तिहानी की बुनियाद डाली थी। तो दोस्तों कुछ टर्म्स मैं आपको बताता जाऊँ, ये इस्तेमाल होंगी। खुलिया, सेल, टिशू, इनको याद रखना है और समझे। ऑर्गेनिज्म, बॉडी, जिन्होंने बायो पढ़ी है उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं। सिस्टम, फुल, मेम्ब्रेन्स, एलिमेंट्स। इसमें अगला आने वाला लेक्चर इस एलिमेंट्स के ऊपर होगा। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, फिर लाइफ, soul, thirst, animal heat, blood bite, spasm, सारा कुछ, and so on etc.
एट्सेट्रा वगैरह वगैरह सारा कुछ आ जाएगा इसके अंदर। दोस्तों यहाँ तक फिजियोलॉजी का लेक्चर क्लोज़ करते हैं। तो हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल मेरी तमन्ना इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मज़ीद सीखने के लिए हिकमत को पूरी डिटेल के साथ देखते रहिए हमारी आने वाली वीडियोस को और जो हमने पहले अपलोड की हैं उनको। तो दोस्तों मेरी तमन्ना चैनल के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासर।